आखिर क्या है संगम नोच, जहां महाकुंभ में भगदड़ मच गई और कुछ लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं और कुछ लोगों के घायल होने की भी खबरें आ रही हैं। और योगी आदित्यनाथ साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने यहां जाने से मना किया है। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का एक शहर है प्रयागराज, जिसे पहले आप लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे। यहाँ महाकुंभ हो रहा है, करोड़ों लोग इसमें शामिल भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। 2,43,286 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगी। तो कुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के पहले स्नान के साथ शुरू हुई थी। दूसरे दिन यानी कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर कुंभ का दूसरा और अखाड़ों का पहला अमृत स्नान था। कुंभ में अमृत स्नान का खास महत्व है। अमृत स्नान को राजयोग स्नान भी कहा जाता है। महाकुंभ मेला सबसे प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान है। इस दौरान संगम के एक बड़े हिस्से को अखाड़ों के लिए रिजर्व कर दिया गया था। लकड़ी की बल्लियों से नागा साधुओं के लिए संगम घाट पहुंचने के लिए रास्ते बनाए गए थे। क्या है संगम नोच? तो संगम नोच वह जगह है जहां गंगा यमुना नदी का मिलन होता है। यही वजह है कि यहाँ श्रद्धालुओं की सबसे अधिक भीड़ होती है। लोग यहाँ जाने के लिए कोशिश करते हैं। जहां दोनों नदियों का पानी अलग अलग रंग में दिखाई देता है। यमुना का पानी जहां हल्का नीला होता है, वहीं गंगा का पानी हल्का मटमैला दिखाई देता है। और यहां आकर यमुना नदी समाप्त हो जाती है और गंगा में मिल जाती है। कुंभ में इस क्षेत्र को संगम घाट के तौर पर चिन्हित किया गया है। और बीबीसी से बातचीत में प्रयागराज के ज्योतिषाचार्य पंडित रमेश पांडे ने बताया कि संगम नोच वह जगह है जहां अलग अलग अखाड़ों के संत अपने धार्मिक अनुष्ठान और अमृत स्नान करते हैं। अमृत स्नान के दिन संगम घाट पहुंचने के लिए अखाड़ों के लिए अलग अलग रास्ते बनाए जाते हैं। वे कहते हैं कि हिंदू धर्म में मानता है कि संगम नोच पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और यही वजह है कि हर श्रद्धालु संगम पहुंचकर स्नान करना चाहता है। ये सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सिंचाई विभाग के बैराज मैकेनिकल सेक्शन मेंटेनेंस यूनिट ने शास्त्री ब्रिज पर और संगम नोच के बीच 26 हेक्टेयर जमीन को बढ़ाने का काम किया है। अधिकारियों के मुताबिक कुंभ को देखते हुए 85 दिनों के अंदर 3 शिफ्टों में काम कर अकेले संगम नोच पर 2 हेक्टेयर जमीन को बढ़ाने का काम किया गया है। और एजेंसी ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 1650 मीटर के एरिया में रेत की बोरियां बिछाकर संगम तट घाट के क्षेत्र को बढ़ाया गया है। ऐसा करने के लिए टीम ने 4 बड़ी ड्रेजिंग मशीनों का इस्तेमाल किया है और जिसकी मदद से संगम घाट पर स्नान के लिए एक बड़े एरिया का निर्माण किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक ऐसा करने के बाद संगम नोच पर स्नान क्षेत्र की क्षमता में 3 गुना का इजाफा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि साल 2019 में संगम नोच पर 1 घंटे में 50,000 श्रद्धालु स्नान कर सकते थे, लेकिन अब हर घंटे में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। 2 लाख, आप समझ रहे हैं। संगम नोच पहुंचने की होड़। प्रयागराज का कुंभ 13 जनवरी शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा और इससे पहले साल 2019 में अर्ध कुंभ और साल 2013 में पूर्ण कुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया गया था। हर 12 साल में 4 बार क्रमिक रूप से हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है। और प्रयागराज को कुंभ मेला क्षेत्र करीब 4000 हेक्टेयर जमीन पर फैला है। इसे 25 सेक्टरों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ मेला क्षेत्र को राज्य का 76वां जिला घोषित किया है। मेला क्षेत्र में प्रशासन ने कुल 41 घाट तैयार किए। कितने? 41। और इसमें 12 पक्के घाट हैं जबकि 31 अस्थायी घाट हैं। इन घाटों पर पहुंचने के लिए 14 प्रमुख मार्ग समेत 30 मार्ग है। अमृत स्नान के दिन अलग अलग रास्तों से प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को नजदीकी घाट पर रोका जाता है ताकि संगम घाट पर भीड़ ज्यादा ना हो। और अमृत स्नान के अलावा अन्य दिनों में लोग अरेल घाट के से नाव में बैठकर संगम नोच पहुंचते हैं और स्नान करते हैं, लेकिन अमृत स्नान के दिन घाटों पर नाव को बंद कर दिया जाता है ताकि श्रद्धालु नाव लेकर संगम ना पहुंच पाए और श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और इस तरह की भगदड़ न मचे। पहले अमृत स्नान के दिन कई श्रद्धालुओं ने बीबीसी से बातचीत में करते हुए शिकायत की थी कि वे संगम घाट नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि अन्य घाटों से प्रशासन ने नाव को बंद कर दिया था। एक बात आप लोग भी जानते हैं और हमारे देश में मान्यता धर्म को मानने वाले लोग बड़े भावनात्मक रूप से जुड़ाव भी रहता है और इसीलिए आप देखते हैं कि वो अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं कि अगर कोई कह दे कि संगम घाट पर
नहाने से पाप धुल जाए, मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए, तो वो जानबूझकर आप दिखते हैं जाते हैं वहाँ, चाहे कुछ भी हो, उसका खामियाजा किसी भी तरह से भुगतना पड़े। सरकार कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी करता रहे, पुलिस व्यवस्था कुछ भी करती रहे, वो जबरदस्ती जाने की कोशिश भी करते हैं और इसीलिए इस तरह के हादसे भी होते हैं। तो ऊपर वाले से दुआ करिए कि सब जिनकी डेथ हुई हो इसमें, उनकी आत्मा को शांति मिले और जो घायल हों उन्हें जल्दी ठीक हों और शांति से हो, क्योंकि एक बड़ा 45-46 करोड़ लोग आने की उम्मीद है यहाँ। और आप समझ सकते हैं 45-46 करोड़ बहुत जनसंख्या होती है, तो बड़ी शांति से हो रहा है, अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, ऊपर वाले से दुआ करिए कि पूरा सफल हो। धन्यवाद।